संस्थान द्वारा संचालित ज्योतिष एवं वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने गुरु रविंद्र कृष्ण अरोड़ा जी के चरणों में नमन करते हुए और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज आपको वास्तु पढ़ा रहे हैं। वास्तु के देवताओं, ये एक प्लाट है एक जिसमें हमें 81 पद, वैसे तो 1000 पद, 100 पद या 64 पदों पे भी हम कार्य कर सकते हैं। पदों से मतलब ये है कि ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 81 खाने हैं। 81 खानों में कैसे देवताओं को हमने बिठाया है, ये 45 ये देवताओं के बारे में यदि आपने देख लिया, स्टडी कर ली, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वास्तु की जड़ को समझना है, प्लाट पर निर्माण करना है, तो कैसा भी प्लाट है, एक सेंसर आ जाता है। यदि ये भुजाएं बड़ी हो जाए और ये छोटी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बराबर 9 भाग कीजिएगा और इसके भी बराबर 9 भाग कीजिएगा। चाहे ये चौड़ी हो, एक भुजा चौड़ी हो सकती है, लेकिन फिर उसी हिसाब से मान लो गों का आगे से छोटा मकान है, तो सारे जो ये स्थान है, जो सारे पद हैं, इनको पद बोलते हैं। इस जगह को पद बोलते हैं। कौन से पदों का कौन देवता होता है। अब देखो, ईशान कोण से लेकर के चलते हैं। पूर्व दिशा है। वास्तु के अंदर दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। ये कोण है। कोण का बड़ा महत्व है। यदि पूर्व की तरफ, इसको ऐसे भी बना सकते थे हम, समझने के लिए कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ये देवता हमेशा शिखी जो देवता है, ये ईशान कोण की तरफ ही रहेंगे। पर्जन्य है, जयंत है, इंद्र है, सूर्य है, सत्य है, भर्ष है, नभ है, अनिल है। इनके कहीं कहीं पर पर्यायवाची शब्द भी आपको मिलेंगे, जैसे अनिल अग्नि है, अनिल को अग्नि बोलते हैं, नभ को आकाश बोलते हैं, कहीं पर आकाश लिखे मिलेंगे। 1 से 9 तक ये बैठे हुए हैं, 9 से 17 तक ये बैठे हुए हैं। पूखा, वित्तय, वर्तक, यम, गंधर्व, भर्गराज, भरत, पितृ। पितृ के बाद 18वां है देवारिका, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शेष, पाप, यक्ष्मा, रोग। ये 25वां है। 26वां नाग, 27वां मुख्य, 28वां मल्लार, 29वां सोम, 30वां भुजंग, अदिति, दिति। ये आप अच्छी तरह से इनके नाम याद कर लेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कौन से देव का क्या काम है। सिखी है, शिव को भी बोलते हैं सिखी, शिव का नाम है दूसरा। तो इनके पर्यायवाची शब्द आपको इंटरनेट से भी आप खोज कर सकते हैं, यदि आपको देखना चाहते हो, इनके बारे में देखना चाहते हैं। जैसे नाग है, रोग है, ये सब देव हैं। इसके बाद में 32-33वां आप है, 34वां सावित्री है, 35वां जप है, 36वां रुद्र है, 37वां अर्यमा है। मतलब ये जो देव बिठाए हुए हैं, यानी कि ये समझ लीजिएगा ये टोटल 45 हैं जो आपके सामने है। इनसे मतलब ये हुआ कि मित्र की जो जगह है या अर्यमा की जो जगह है, ये 1 2 3 4 5 6 ये स्थान जो है, 6 स्थान, 6 डब्बे जो हैं, 6 पद जो हैं, ये अर्यमा देव, इसके स्वामी अर्यमा देव हैं। तो ये देख लीजिएगा, सबसे मुख्य स्थान होता है ब्रह्म स्थान। ये 9 खन्ने जो हैं, इनको मिटा दीजिएगा। ये जो होता है ब्रह्म स्थान होता है, जो मुख्य किसी भी प्लाट का ब्रह्म स्थान होता है। ये ब्रह्म स्थान है। ये यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा स्थान जो है, इतना रोग का है। यदि इसमें मेन गेट कहां लगाते हैं, मेन गेट के लिए कौन सी जगह शुभ है। रोग में मेन गेट नहीं लगा सकते, यानी कि वायव्य कोण में यदि गेट लगा दोगे तो उस मकान में, उस घर में रोग आने शुरू हो जाएंगे। शिखी, ईशान कोण पर शिखी है, शिव है, इनको पीड़ित नहीं कर सकते। कौन इसको पीड़ित करना है, कहां पर सूर्य देव है, पूर्व की दिशा में। यदि ये इतनी जगह छोड़ करके
इतनी जगह छोड़ करके पैमाने से नाप करके और इतनी जगह छोड़ करके लगा दिया, सबसे अच्छा गेट होता है। इंद्र, सूर्य और सत्य। सूर्य जिस घर में ये दिशा आ जाती है तो उस घर के बल्ले बल्ले हो जाती है। सूर्य नाम रोशन करते हैं, इंद्रदेव हैं, बहुत अच्छा होता है। सत्य है, सत्य की जीत हो, जैसा आपने सुना है सब सत्य उस घर में चलता है, सत्यवादी पैदा होते हैं। एक उस घर का बहुत नाम होता है। एक हमने एक उदाहरण दिया, कहां पर गेट लगा दिया जाए, रोग इसको पीड़ित कर दिया जाए, यहां से आदमी एंट्री कर रहे हैं वायव्य कोण की तरफ से, यदि इधर से गेट लगा दिया या इधर से गेट लगा दिया, इधर मेन रोड है, तो निश्चित रूप से रोग आ जाएंगे। तो ये सभी जगह जो ये समझ लीजिएगा, इतनी जगह मल्लार की है, इतनी जगह सोम की है, ये स्थान पर आपके उसमें आपको ये याद होने चाहिए यदि कहीं पर आप वास्तु का कर रहे हैं। इसी के ऊपर आज हमने कार्य करना सिखाया। आगे हम सभी पदों के बारे में बताएंगे। 64 पद हमने, एक 81 पद का प्लाट है, 81 भाग किए हैं, 81 डब्बे हैं इसमें। किसी के उसमें जैसे ये है सावित्री का, ये 2 खन्ने हैं, ये इतनी जगह जो है प्लाट में ये सावित्री की है। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई नहीं समझ पा रहा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वो समझ सकते हैं। ये ब्रह्म स्थान है, ये पृथ्वीधर है, इसके स्वामी इतने के अपवत्स हैं, राजक्षमा है। आगे को ला करके थोड़ा सा दिखा दीजिएगा एक बार पूरा इसको नोट करके। और सावित्री का ये आपको इंटरनेट में यदि आप सभी देवताओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में, सबके बारे में कौन से किसके पर्यायवाची हैं। कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे अभी हमने बतलाया, यम है, वर्त वित्य है, नभ है, नभ आकाश को भी कहते हैं, आकाश, ये सभी देवताओं का है। इससे आपको बहुत सारा अनुमान लग जाए। विश्वान है, विश्वान सूर्य के सारथी हैं, वो भी सूर्य के सारथी जो है एक देव हैं। तो ये सभी चीज देवों के नाम आपको याद करने के लिए, इस किसी घर का पीड़ित ना हो तो ये करके वास्तु का हम कर सकते हैं। ये वास्तु के देवता थे। इसके बाद आगे अगली वीडियो में आएगा। इसी के साथ में जय तो संस्कृत, जय तो ज्योतिष।